जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज से हम लोग एसएससी जीडी के लिए नई बुक से प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और जो हम लोग का बुक है स्पार्क पब्लिकेशन के बुक है, जिसमें आपको यहाँ पर 30 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। तो हम लोग 30 प्रैक्टिस सेट को 30 दिन में कंप्लीट करेंगे। आपको एक सेट में यहाँ पर 100 प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें आपको जो 25 प्रश्न होंगे मैथ से, 25 प्रश्न रीजनिंग से और जो 25 प्रश्न होंगे जीके जीएस के और जो 25 प्रश्न होंगे हिंदी से होंगे। तो टोटल आपका जो 100 प्रश्न होगा यह 25-25 भागों में डिवाइड किया गया है। तो हम लोग इस वीडियो में आपको 50 प्रश्न देखेंगे, वो भी जीके और जीएस और फिर हिंदी का। तो टोटल हम लोग इस वीडियो में 50 प्रश्न देखेंगे और जो 50 बच जाएगा तो आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। मैथ और रीजनिंग आप लोग सॉल्व कीजिएगा और जो फंसेगा मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो पीडीएफ के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट है और हम लोग सभी प्रश्न को एक्सप्लेनेशन के साथ समझते चलेंगे। जो भी हम लोग का डीपली उससे रिलेटेड प्रश्न बनेगा तो हम लोग सभी उसको कवर करते चलेंगे। चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग का जो 26 नंबर प्रश्न से पार्ट 2 यानी कि जो पार्ट बी है, यहाँ से सामान्य जानकारी का प्रश्न स्टार्ट होता है। उधर जो था हम लोग का 25 प्रश्न जो स्किप किए तो वह रीजनिंग का था, तो आप लोग उसको पीडीएफ के साथ सॉल्व करिएगा। यहाँ पर देखिए जो हम लोग का 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था। तो देखिए जो 1930 ईस्वी का मुस्लिम लीग का जो अध्यक्ष था वह मोहम्मद इकबाल थे। कौन थे? मोहम्मद इकबाल थे। और जो ये 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष होते, ये कहाँ पर हुआ था? तो ये जो मुस्लिम लीग का जो सत्र हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का दूसरा प्रश्न है कि पश्मीना जो कि एक उत्तम ऊन है पहली बार किस राज्य में पाई गई। देखिए यहाँ पर जो पश्मीना ऊन है यह पहली बार किस राज्य में पाई गई, तो वह जम्मू कश्मीर में पाई गई। कहाँ पाई गई? जम्मू कश्मीर। राइट आंसर सी कर लीजिएगा। तो देखिए जो पश्मीना ऊन है वह आपको बकरी के नस्ल जो होते हैं उसी से ये पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। तो आप लोग याद रखें, जो इसका पश्मीना ऊन है वो बकरी से प्राप्त करते हैं। चलिए अगला जो हम लोग का प्रश्न 28 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रश्न है कि किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती है। तो कैसी मिट्टी में गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती है? तो ये देखिए जो रेगुर मिट्टी, जिसको काली मिट्टी के नाम से हम लोग जानते हैं, तो उसमें जो गर्मी के दिनों में दरार पड़ जाती है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि जल के प्रत्येक अणु में डॉट 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 हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। तो देखिए जो जल में 2 हाइड्रोजन, जल जैसे H2O होता है तो उसमें 2 हाइड्रोजन और एक जो होता है वो ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग का जो अगला पॉइंट 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको कार्टूनिस्ट कॉमन मैन के चरित्र ने प्रसिद्धि दी। तो कार्टूनिस्ट चरित्र मैन, जो कॉमन मैन के प्रसिद्ध की जो यहाँ पर चरित्र की जो प्रसिद्धि दिया गया है वह आर के लक्ष्मण को दिया गया है। किनको? आर के लक्ष्मण को। राइट आंसर डी कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का 31 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने गाँव में भूमि अनुक्रमण का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। यहाँ पर देखिए जो किसने गांव में भूमि अनुक्रम का जो अनूठा उदाहरण है वो प्रस्तुत किया, तो वह कौन सा किया गया, कौन से गांव से? तो वह जो देखिए एक सुखोमजरी गांव है। ये जो एक सुखमजरी गांव है जो कि आपको कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है हरियाणा के अम्बाला जिला में पड़ता है। ये जो भूमि अनुक्रमण का एक अनूठा उदाहरण है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर हम लोग का 32 नंबर है कि भारत का पहला उपग्रह कौन था जो भारतीय गणितज्ञ के नाम पर था तथा सोवियत यूनियन द्वारा 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। वह कौन सा था? तो वह कौन सा था? वह था आपका आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट को यहाँ पर 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। आपको याद रखना है, आर्यभट्ट को 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। अगला जो प्रश्न हम लोग का 33 नंबर प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो देखिए खिलाफत आंदोलन जो है आपका ये 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में यह समाप्त हुआ था। कब? 1920 में शुरू हुआ था और इसकी जो समाप्ति है वह कब किया गया था? तो यह 1922 में इसकी समाप्ति कर दिया गया था। और ये जो खिलाफत आंदोलन है ये 2 भाइयों के नेतृत्व, जो दो भाई कौन कौन थे? तो देखिए पहला जो भाई थे वह शौकत अली थे और जो दूसरा भाई थे मोहम्मद अली। इन दोनों भाइयों के नेतृत्व में किया गया था खिलाफत आंदोलन। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग का 34 नंबर प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। तो गेटवे ऑफ जो इंडिया है ये कहाँ पर? मुंबई में स्थित है। ठीक, चलिए
अगला जो प्रश्न हम लोग है कि भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। तो जो भूदान आंदोलन है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? यह शुरू किया गया था, बिल्कुल, यह विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। और ये जो भूदान आंदोलन है ये कब शुरू किया गया था? तो यह 1951 में आंध्र प्रदेश में ये शुरू किया गया था। ये जो एक आंध्र प्रदेश का गांव है पचोमपल्ली, उसी गांव से यह शुरू किया गया था। और इसका जो उद्देश्य था कि 1% जो भूमि है वो आपको अनुदान में दिया जाए। ये जो राज्य जो जिसके पास ज़मींदारों से ये जो 1% भूमि है वो दान देने के लिए ये जो आंदोलन है वो चलाया गया था। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 26 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का प्रसिद्ध नाम है? देखिए यहाँ पर बायोगैस का प्रसिद्ध नाम कौन सा है? तो वह प्रसिद्ध नाम जो है गोबर गैस है। ठीक है, यहाँ पर जो बायोगैस में जो हम लोग बात करते हैं तो उसमें जो प्रमुख रूप से मीथेन होता है CH4, जिसमें आपको 60 से 70%, यहाँ पर जो 60 से 70% मीथेन यानी CH4 उसमें उपलब्ध होता है गोबर गैस में। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का गैर संवैधानिक संस्था था? तो गैर संवैधानिक संस्था भारत का कौन सा था? बिल्कुल वह कौन सा था? वह था आपका, हाँ बिल्कुल वह था राज्य मानव अधिकार आयोग। ठीक, यहाँ पर देखिए जो राज्य मानव अधिकार है ये जो आपका भारत का गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर बी कर लीजिएगा। चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग देखते हैं, यहाँ पर प्रश्न है कि नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? यहाँ पर हम लोग से प्रश्न है कि नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? तो नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध है। ठीक, सरदार सरोवर बांध से आपको जो है 3 राज्यों की जो विद्युत जलापूर्ति होता है, पहला है गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा जो है महाराष्ट्र और फिर राजस्थान भी। 3-4 गाँव को जो है इसमें विद्युत की आपूर्ति होती है जल के द्वारा इसके। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 39 नंबर है कि सोलर कुकर को बाहर से किस रंग से रंगा जाता है? तो सोलर कुकर को बाहर से काला रंग से रंगा जाता है। कैसे रंग से? काला रंग से, क्योंकि ये जो काला होता है ऊष्मा का बहुत अच्छा अवशोषक होता है, इसलिए इसको काला रंग से रंगा जाता है। ठीक, अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है कि किस राज्य की वर्ष 2017-18 में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा था? तो 17-18 में जो प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा था वह किस राज्य का था? तो वह महाराष्ट्र का था। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 41 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दबू छपाई की जाती है, जिसमें मिट्टी को लचीले खांचों में ढालकर डाई में डुबोया जाता है? तो यह जो किया जाता है राजस्थान में किया जाता है। ठीक, किस राज्य में? राजस्थान में। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है कि विश्वनाथन आनंद को किस वर्ष पद्म में विभूषण दिया गया? देखिए जो विश्वनाथन आनंद है ये जो थे आपको शतरंज के यहाँ पर विश्व चैंपियन माने जाते थे पहले, और गैंग स्टार भी थे, गैंग मास्टर भी थे। तो यहाँ पर जो उनको पद्म विभूषण दिया गया था वह उसी के लिए दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 2008 में दिया गया था। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट है कि महाजन पद के राजा महल बनवाते थे ... के लिए। तो महाजन पद के जो राजा है वो सुरक्षा के लिए महल बनवाते थे। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है कि राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग चैंपियन 2019 में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो देखिए जो राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग चैंपियन 2019 में स्वर्ण पदक जो जीता गया था वह किसके द्वारा जीता गया था? तो वह मंजू रानी के द्वारा जीता गया था। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर आप लोग सीख कर लीजिएगा। अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का 45 नंबर है कि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष से शुरू हुई? तो ग्रामीण रोजगार सृजन जो कार्यक्रम है ये 1995 में शुरू किया गया था। ठीक, अगला पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है कि विंग ऑफ फायर के लेखक, विंग ऑफ फायर एक पुस्तक है, इसके लेखक हैं आपको APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम से हम लोग बात करते हैं तो ये भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में थे। ठीक, कब से कब तक? तो 2002 से लेकर 2007 तक थे। चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 47 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न है देखिए यहाँ पर है कि यूट्यूब चैनल ज्वाइन करने के लिए दिए गए स्टार को क्लिक करें। यदि आपको यह जब PDF मिलेगा तो आप जब इसको स्टार को क्लिक करिएगा तो ये देखिए आप जो यूट्यूब का लिंक है वो खुल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए हम इसको छोड़ते हैं। यहाँ पर हम लोग का जो अगला प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश ने मानव विकास रिपोर्ट में भारत से अच्छा प्रदर्शन किया? यहाँ पर भारत से अच्छा जो प्रदर्शन किया गया था वह श्रीलंका के द्वारा किया गया था यहाँ पर मानव विकास रिपोर्ट में। ठीक,
अगला जो पॉइंट है कि एक दल से चयनित होने के बाद दूसरे दल में शामिल होने को कहते हैं, क्या कहते हैं? एक दल से दूसरे दल में जब चयनित होते हैं तो उसको कहते हैं दल बदल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? दल बदल कहते हैं। राइट आंसर आपका जो है ये हो जाएगा। ठीक, क्या कहते हैं? दल बदल। चलिए अगला जो पॉइंट है यहाँ पर हम लोग का है कि गोला छठ खेल किस राज्य से संबंधित है? तो जो गोला छठ ये खेल है ये आपको त्रिपुरा से संबंधित है। अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का 50 नंबर प्रश्न है कि इनमें से उद्देशिका का कौन सा शब्द हमें एक परिवार के सदस्य होने की भावना को प्रदर्शित करता है? तो यह जो प्रदर्शित करता है भाईचारा, जिसको बंधुत्व कहते हैं, यह प्रदर्शित करता है परिवार के सदस्य होने का। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न देखते हैं यहाँ पर देखिए पार्ट सी में जो है आपका वह गणित का है, तो हम इसको स्किप करते हैं और हम लोग चलते हैं अपना हिंदी का प्रश्न पर। तो जो हम लोग का हिंदी का प्रश्न है वो 76 नंबर प्रश्न से स्टार्ट होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ से हम लोग का जो 76 नंबर प्रश्न है इससे हिंदी स्टार्ट हुआ और प्रश्न है कि हाथ से लिखा हुआ शब्द के लिए एक शब्द। तो हाथ से लिखा हुआ शब्द के लिए एक शब्द क्या हो सकता है? तो बिल्कुल उसके लिए जो आपका एक शब्द हो सकता है उसको हस्तलिखित कह सकते हैं। हाथ से लिखा हुआ जिसको हस्तलिखित कहते हैं। अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का 77 नंबर प्रश्न है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। राम के ... आग्रह करने पर मैं उसके घर गया। तो राम के क्या? राम के अधिक आग्रह करने पर मैं उसके घर गया। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान में हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है कि भौतिक का विलोम क्या होता है? तो देखिए जो भौतिक का विलोम होता है वह होता है आध्यात्मिक। क्या होता है? भौतिक का विलोम आध्यात्मिक होता है। अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यहाँ पर उपयुक्त जो है कौन सा सही लिखा गया है? तो जो उपयुक्त लिखा गया है वो ऑप्शन डी का जो उपयुक्त है वह सही है। अगला जो पॉइंट हम लोग का 80 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। हम लोग का है कि सविता पढ़ना लिखना जानती है। तो देखिए जो रेखांकित किया गया जो शब्द है ये पढ़ना लिखना शब्द है, इसको हम क्या कह सकते हैं? तो इसको हम लोग साक्षर कह सकते हैं। पढ़ना लिखना इसको साक्षर कह सकते हैं। अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है 81 नंबर से 85 नंबर करें कि दिए गए गद्यांश के रिक्त स्थानों को पूर्ति करिए नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार के। हम लोग यहाँ पर जो पहला यहाँ पर गद्यांश पढ़ना है और हम लोग का आंसर बताना है कि क्या होगा। तो देखिए हम लोग इसको गद्यांश को पढ़ते हैं। यहाँ पर है हम लोग का कि डिजिटल इंडिया में डेटा का यहाँ पर डिजिटलाइजेशन आसानी से होगा जो आगे चलकर चीज़ों को तेज़ी से और ज़्यादा मजबूत बनाने में ... होगा। तो ज़्यादा जो मजबूत बनाने में क्या होगा? ये हाँ बिल्कुल यहाँ पर हम लोग का 81 नंबर में बताना है। फिर हम लोग का जो 82 अगला प्रश्न है कि यह कागजी कार्य समय और मानव श्रम भी ... करेगा। यहाँ पर जो हम लोग का अगला है कि सरकार और निजी क्षेत्रों के बीच गठबंधन के द्वारा यह प्रोजेक्ट गति जो 83 यहाँ पर रिक्त स्थान है 83 नंबर में वही जो होगा वहीं पर हम लोग का रिक्त स्थान में भरना है। तेज़ी से गति नेटवर्क के साथ आपस में जुड़े हुए गांव बड़े 84 में हम लोग का यहाँ पर भरना है और हम लोग का से गुजरेगा। भारत में सभी शहर नगर और गांव ... तकनीकी के होंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पर जब हम लोग आंसर लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए जो 81 में होगा वह सहायक होगा। 81 में यहाँ पर हम जो पीछे जाएंगे स्क्रॉल करके तो यहाँ पर सहायक भर देंगे 81 में। और जो 82 होगा उसमें हम लोग क्या भरेंगे? तो 82 में हम लोग क्या भरेंगे? बचत भरेंगे। ठीक, और जो 83 नंबर प्रश्न है इसमें यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिया गया तो हम लोग 83 में भरेंगे ये जो पकड़ेगा। ठीक, यहाँ पर 83 में क्या होगा? पकड़ेगा। और जो 84 नंबर प्रश्न है उसमें हम लोग को भरना है बदलाव। क्या होगा? 84 नंबर में बदलाव हो जाएगा। और जो 85 नंबर है उसमें आपको ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, ज़्यादा तकनीकी यहाँ पर देखिए गांव ज़्यादा तकनीक होंगे तो यहाँ पर आप लोग ज़्यादा भरिएगा। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का प्रश्न 86 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रश्न हम लोग से दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिनमें कोई त्रुटि है। देखिए यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर
एक वाक्य दिया गया है और इस वाक्य में हम लोग से त्रुटि खोजा रहा है कि कौन सा इसमें त्रुटि है। किसी का आचरण वायु के झोंकों से हिल नहीं सकता। यहाँ पर जो कहाँ पर त्रुटि आपको देखने को मिल रहा है, तो इसमें जो त्रुटि है आपको, हाँ बिल्कुल, वह शक्ति। यहाँ पर देखिए जो आपका इसमें जो त्रुटि है वह शक्ति जो लिखा गया है यहाँ पर, वह शक्ति जो है त्रुटि में है। यहाँ पर शक्ति की जगह पर हम लोग यहाँ पर जो आचरण हिल नहीं सकता, यहाँ पर सकता होगा, ठीक, ती नहीं बल्कि यहाँ पर आपका ता हो जाएगा। चलिए अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का 87 नंबर प्रश्न कह रहा है, यहाँ पर भी प्रश्न है कि दिए गए वाक्य का वह भाग कर जिसमें कोई त्रुटि है। इसमें कौन सा त्रुटि है, तो दुनिया में अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुई। यहाँ पर कौन सा जो शब्द है जो गलत है, तो देखिए इसमें जो आपका गलत है आप लोग खोजिए। इसमें जो गलत है सूत्रपात हुई। यहाँ पर देखिए दुनिया में अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का जो है सूत्रपात हुई, तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वह क्या होगा, यहाँ पर सूत्रपात हुई नहीं बल्कि सूत्रपात हुआ होगा। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, सूत्रपात हुआ। ये जो है हुई की जगह पर हुआ कर लीजिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का यहाँ पर कि जिससे कठिनाई से जीता जा सके उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। तो जिससे कठिनाई से जीता जा सके उसके लिए जो एक शब्द प्रयुक्त होगा यहाँ पर दुर्जय, क्या होगा, दुर्जय हो जाएगा। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ। तो गुलर का फूल होना जो मुहावरे का सही अर्थ होगा क्या होगा, वह होगा दुर्लभ होना। क्या होगा, ये जो गुलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ होता है गुलर, ये जो दुर्लभ होता है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। विद्यापति के पद गाए जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो विद्यापति के पद गाए जा सकते हैं, कैसे गाए जा सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह जो गाए जा सकते हैं वो गे कहते हैं। ठीक, गाए जा सकते हैं, उसके लिए जो गाए जा सकते हैं विद्यापति के पद गे हैं। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि पत्नी का पर्याय शब्द। देखिए जो पत्नी का पर्यायवाची शब्द हम लोग का खोजना है तो वह हो जाएगा आपका भार्या। ठीक, पत्नी का पर्यायवाची भार्या होता है। अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। इसमें हम लोग का जो विषाद शब्द लिखा गया है, कौन सा विषाद सही है, तो ऑप्शन ए का जो विषाद है वो बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट हम लोग का 93 नंबर है कि दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। धर्म के कामों में सहयोग करना चाहिए। धर्म के कामों में सहयोग करना चाहिए। यहाँ पर धर्म का जो है यहाँ पर रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर धर्म के जगह पर धार्मिक कामों में सहयोग करना चाहिए। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है कि त्याग का विलोम क्या होता है, तो त्याग का जो विलोम होता है वो ग्रहण होता है। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग के यहाँ पर 95 नंबर दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इसमें हम लोग का एक त्रुटि खोजना है, कौन सा त्रुटि है, इस नश्वर संसार में भोग विलास का सामग्री भी क्षण भंगुर है। इसमें कौन सा त्रुटि है, किस शब्द में त्रुटि है, तो देखिए इसमें जो त्रुटि है आपका वह भोग विलास का सामग्री। ठीक, यहाँ पर जो ऑप्शन बी में आप देख रहे हैं ये भोग विलास का जो सामग्री है इसी शब्द में त्रुटि है। और यहाँ पर जो त्रुटि तो है तो क्या है, तो यहाँ पर देखिए भोग विलास की सामग्री भी होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर, हाँ बिल्कुल, और यहाँ पर जो आपका त्रुटि है तो वह देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर देखिए जो आपका भोग विलास का है, यहाँ पर भी का है और यहाँ पर का है, लेकिन आपका का नहीं होगा बल्कि भोग विलास की होगा। ठीक, यहाँ पर भोग विलास की सामग्रियाँ भी ये क्षण भंगुर है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग आपको थोड़ा जो माइनर है उस पर भी ध्यान देना आवश्यक है। चलिए अगला हम लोग का जो प्रश्न है कि 96 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। दिल्ली से अनेकों पत्रों और पत्रिकाओं का ... होता है, तो क्या होता है, दिल्ली से अनेकों पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है। ठीक, यहाँ पर प्रकाशन राइट आंसर एक कर लीजिएगा।
अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि होम कर देना मुहावरे का अर्थ। होम कर देना जो मुहावरे का सही अर्थ होता है वो क्या होता है? तो देखिए इसका जो होता है नष्ट कर देना। होम कर देना यानी कि नष्ट कर। जब हम लोग मोबाइल चलाते हैं तो होम बटन को कहते हैं क्लिक करना। तो होम बटन जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो वो पूरा जो फंक्शन होता है वो कट जाता है। तो यहाँ पर हम लोग का वही है कि होम कर देना यानी कि नष्ट कर देना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि नदी का पर्यायवाची। तो नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? बिल्कुल, नदी का जो पर्यायवाची शब्द कौन सा हो इसमें आपका सही है। ठीक, बताइए आप लोग। तो नदी का जो पर्यायवाची होता है वह निर्झरणी होता है। क्या होता है? निर्झरणी। राइट आंसर ये हो जाएगा। और अगला हम लोग का 99 नंबर प्रश्न है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। उसकी बुद्धि बड़ी डॉट 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 है। तो उसकी बुद्धि जो है बड़ी सूक्ष्म है। ठीक, सूक्ष्म मतलब छोटा है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 100 यानी कि 100 नंबर प्रश्न हम लोग 100 सेंचुरी आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और ये रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। साहित्य और जीवन का डॉट डॉट संबंध है। तो साहित्य और जो जीवन का संबंध है वो प्रगाढ़ संबंध है यानी कि गहरा संबंध है। तो इसको प्रगाढ़ कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोग का ये SSCGD का सेट प्रैक्टिस था 1 था, हम लोग ये कंप्लीट कर लिया। और जो आपका 50 प्रश्न बचा है तो हम उसको PDF दे देंगे आपका टेलीग्राम पर, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा और PDF आसानी से प्राप्त करके उसको सॉल्व कीजिएगा। यदि कोई प्रश्न फंसेगा तो मैं उसका सॉल्यूशन है आपको दे दिया जाएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में सेट 2 में, तब तक के लिए थैंक्स।